वो BC के समांतर है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को अर्थात AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो जो रेखा DE आपकी है वो AB और AC को समान अनुपात में, अर्थात AB के दो भाग हैं, कौन कौन से, एक AD है, दूसरा DB है। तो AD अपॉन है DB बराबर है इधर AC में AE अपॉन AC, AE अपॉन EC। ये थेल्स की प्रमेय है, ठीक है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, क्वेश्चन पर ध्यान दे लीजिएगा, किसी त्रिभुज में क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ठीक। तब आप बनाएंगे फिगर इसके अनुसार। तो देखते हैं थेल्स की प्रमेय क्या होती है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो हम बनाएंगे एक त्रिभुज पहले, ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC, त्रिभुज ABC हो गया आपका। अब प्रमेय होती है त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो भुजा BC ले लिया हमने, इसके समांतर रेखा त्रिभुज में खींच ली हमने DE। अब जो रेखा DE हमारी है वो AB और AC को विभाजित करती है दो भागों में, है ना। AB के दो भाग हैं, कौन कौन से, A से D तक और D से B तक। AC के भी दो भाग हैं, A से E तक और E से C तक। तो DE के द्वारा जो डिवाइड आपके दो भाग हैं, अर्थात AD और DB का जो रेशियो होगा वही रेशियो AE और EC का होगा, ठीक। तो किसी भी प्रमेय को हल करने से पहले हम क्या क्या लिखते हैं, तो नंबर 1 पे लिखते हैं गिवन दैट, है ना। मतलब क्या आपको दिया होता है क्वेश्चन में, तो पहली हेडिंग आपकी रहती है गिवन दैट। आपको दिया क्या है, प्रश्न में क्या दे रखा है, तो प्रश्न ये कहता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे आपका त्रिभुज ABC एक त्रिभुज हो गया जिसमें आधार BC के समांतर रेखा DE है, ठीक। और DE रेखा की AB और AC को दो अनुपातों में बांटती है, पहला भाग AD है, दूसरा DB है, AC के दो भाग AE और EC हैं, ठीक। इतना ही आपको दिया है। तो गिवन दैट में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में BC समांतर DE, बस इतना ही दिया है केवल। तो त्रिभुज ABC में BC समांतर है किसके, DE के, और यह लिखिएगा DE समांतर है BC के, DE समांतर है किसके, जो DE रेखा आपकी वह BC के समांतर है। अब प्रूव दैट आपको लिखना होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है प्रूव दैट। नंबर 1 गिवन दैट दिया है, क्या आपको दिया है वो लिख दिया मैंने, और नंबर 2 पे लिखना होता है प्रूव दैट, क्या आपको प्रूव करना है। तो सिद्ध क्या करना है, प्रश्न कहता है समांतर खींची गई रेखा अर्थात DE शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो रेखा AB के दो भाग कौन से आपके हैं, AD अनुपात है DB बराबर होता है किसके, AE अनुपात EC। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। दोनों चीज समझ में आ गई आपको। गिवन दैट में क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज ABC में है BC समांतर DE है ना, DE और BC दो रेखाएं समांतर है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि DE के द्वारा विभाजित भागों का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, अर्थात AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC हो जाएगा। यहां तक कोई समझता है किसी को। अब इसके बाद तीसरी हेडिंग क्या आती है आपकी, तीसरी हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन, है ना। यदि करने वाली होती है तो रचना करते हैं, अगर नहीं करने वाली है तो कोई बात नहीं। तो यहां पे रचना हम करेंगे है कंस्ट्रक्शन। क्या रचना करना आपको यहां पे, तो रचना में क्या करते हैं हम, जो त्रिभुज छोटा वाला बना है हमारा ADE बना है और एक बना है ABC। यहां पर दो त्रिभुज बने हैं आपके, छोटे वाले त्रिभुज में DE से एक लंब खींच देंगे हम यहां पे, इसको M मान लेंगे, ये रचना हमारी है, डॉट डॉट में कर देंगे इसको, ठीक है। DM जो हमारा है परपेंडिकुलर किस पे हो गया, AE पर, और ऐसे ही यहां से खींचेंगे एक लंब,
एक लंब ये हो गया आपका, इसको मान लेंगे EN, तो ये हो गया आपका EN। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने है, DM परपेंडिकुलर AE खींचा है और EN परपेंडिकुलर AD खींचा है। कोई समझता है यहां तक? उसके बाद है DC को और EB को मिला देते हैं, है BE को मिलाया और इसको मिला दिया। ये रचना हमारी है। चित्र ध्यान रखेंगे आप कैसे कैसे बनाया गया है, ठीक, समझ गए? रचना में क्या किया हमने, रचना में क्या किया हमने है, DM परपेंडिकुलर AE और EN परपेंडिकुलर AD खींचा, ठीक, तथा BE और DC को मिलाया। बस ये रचना आपकी है, ठीक। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, DM परपेंडिकुलर इसमें स्याही नहीं है क्या, DM परपेंडिकुलर AE तथा EN परपेंडिकुलर AD खींचा। और इसके बाद में क्या किया मैंने है, DC और BE को मिलाया, BE और हाँ CB या DC कहिएगा, एक ही बात है ना, DC को मिलाया, ठीक। इतना समझ में आ गया है? कोई समस्या यहां तक? अब कंस्ट्रक्शन के बाद नंबर आता है प्रूफ का, है प्रूफ। उपपत्ति मतलब आपको देना है कारण कि कैसे कैसे आपका ये वाला इसके बराबर है, ठीक। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा ADE जो बना है, त्रिभुज बना है, ठीक। और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, हमको निकालना है भुजाओं का अनुपात यहाँ पे, तो हम निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक। तो एक त्रिभुज हमारा बना है ADE और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर हमको यहाँ पे निकालना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो ये कोई लंब देखेंगे हम, है ना। तो एक लंब कौन सा आपका है, DM लंब हो गया। जब DM लंब लेंगे तो ये DM लंब किस भुजा पर है, AE पर, है ना। तो AE हो गया आपका आधार, जिस पर लंब है वही आधार हो गया। तो AE हो गया लंब आधार आपका और DM हो गया लंब, अर्थात ADE का एरिया क्या निकलेगा, क्षेत्रफल, तो निकलेगा 1/2 गुणे में लंब कितना है DM और गुणे में आधार कितना है AE हो गया इसका आधार, ठीक। कोई समस्या है यहां तक? ऐसे ही अगर पुनः निकालेंगे हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका क्या है आपका, अगर हम इसको आधार ना माने, इसको आधार मान ले, तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 और गुणे आधार। अब आधार हो गया AD आपका, तो AD गुणे में जब AD आधार होगा तो ऊंचाई कौन होगी, EN हो जाएगी, तो EN ऊंचाई होगी आपकी, ठीक। तो एक निकल गया आपका ये वाला 1/2 DM गुणे AE आपका, ये है त्रिभुज ADE का है क्षेत्रफल, और दूसरा है 1/2 AD गुणे EN आपका, तो दोनों AB का क्षेत्रफल आपका है, उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दोनों का है। तो जब एक ही है तो ये वाला इसे क्या होगा बराबर, ये वाला क्षेत्रफल जो दिया गया है वो इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। फिर देखिएगा हमको जो और पता है कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में, ये दो समांतर रेखाएं आपकी है, इनके बीच में अगर दो त्रिभुज बने हैं, जैसे मान लीजिए आपने ये बना दिया त्रिभुज, ऐसे बना दिया, तो इसका क्षेत्रफल और एक बना दिया आपने इस प्रकार से, ये वाला एक बना दिया आपने, मान लीजिए इसको लिखा है PQRS आपका, तो एक हो गया PQS आपका, दूसरा हो गया आपका SRP मान लीजिएगा, ऐसे बने आपको। तो है दोनों समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो अब यहां पर इसका भी प्रयोग होगा आपका। तो हम क्या निकालना, हमें निकालना AD अनुपात DB निकालना है, AD अनुपात DB। तो DB कहां आएगा, DB आपकी ये भुजा है और AD आपकी ये भुजा है, यानी AD पड़ती है त्रिभुज ADE में पड़ती है और DB पड़ती है त्रिभुज DBC में, ये वाला है ना। जब DBC लेंगे तो इसमें हमारा पड़ जाएगा DB। तो हम निकालते हैं दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात त्रिभुज ADE का एरिया ऑफ, हमें लगा इनका है नहीं इसमें,
थोड़ी इंक भर दीजिएगा। भरेंगे भैया, थोड़ी इंक भर दीजिए इसमें। अच्छा, इस कैसे खुलेगा ये देखिए। यही वाली भर दीजिए। हाँ, ये इसको उल्टा कर लेते हैं, है ना, उल्टा कर लेते हैं तो हो सकता जो है कुछ फर्क पड़ जाए इसके ऊपर, लेकिन है नहीं, इसमें इंक है ही नहीं। भरो फिलहाल। अब ये है कि ये इंक फिर से उसमें लग जाएगी। अभी तक इसको साफ किया आपने, अब फिर लग जाएगी इसमें। छोड़ो। चलेगा अभी ना। है देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लाना है AD अनुपात DB लाना है ना, तो निकालेंगे हम छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में लिखेंगे DBC का क्षेत्रफल। ठीक, तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और अपान हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो जब निकालेंगे एरिया ऑफ ADE आपका, तो ADE का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दो तरीके हैं। तो हम जब इधर लेंगे AD भुजा, तो AD हमारा जब आधार होगा तो लंब क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। तो आधार कौन सा ले लेते हैं, AD लेते हैं। जब आधार AD लेंगे तो आधार हो जाएगा AD और गुणे में ऊंचाई कितनी हो जाएगी। जब AD आधार होगा तो त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी N से E तक की दूरी, है ना, अर्थात EN है ऊंचाई, तो EN हो गया। बटे में आपका फिर लिखा त्रिभुज DBC का एरिया कितना होगा, तो DBC निकालना है। तो DBC आपका, इस त्रिभुज में हमको लंब कौन लेना है, त्रिभुज DBC में लंब क्या है देखिएगा, DBC में लंब कौन सा है। अगर आप DB ले रहे हैं, भुजा DB ले रहे हैं, तो भुजा DB पर लंब क्या है, DB पर लंब कितना दिया है। हाँ देखिए, DB पर जो लंब दिया है तो DBC आपका हो गया, है ना। तो इसमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो मान लीजिए आप ले रहे हैं D पॉइंट आपका दिया है, शीर्ष पॉइंट आपका दिया है। जब शीर्ष पॉइंट आपका D दिया होगा तो इससे लंब कौन पड़ा है आपका, है D से लंब कोई दिख रहा है, देखो है D से लंब कौन सा दिया है, या फिर आप कैसे निकालिएगा, जो एरिया दिया गया आपका, तो DB है DBE हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, DBE हो जाएगा। यहां पे DBE लिखेंगे हम, ये गलत हो गया ना, DBE का एरिया निकालेंगे हम। तो DBE जब लेंगे त्रिभुज, ठीक, तो DBE आपका वो बन गया इस आधार पे, और एक लेंगे आप EDC, वो बन गया इस आधार पे आपका, दोनों शामिल हो जाएंगे। तो जब लेंगे DBE का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हो जाएगा। और आधार कितना लेंगे आप, तो जब है DB में हमको DB लाना है, यहाँ पे प्रूफ करना है ना, तो DB हो गया आधार हमारा, इसको ऐसे लिखेंगे आप, DB हो गया आधार। जब DB आधार होगा तो DB की ऊंचाई कितनी है, तो त्रिभुज आपका इधर को बना है ना, तो इधर को बना है, तो DBE में ऊंचाई कितनी है, जैसे मान लीजिए आपका ये बना है D, ऐसे बना है, ऐसे है त्रिभुज आपका, है ना, यहाँ पे D है, यहाँ पे B है, DB और यहाँ पे E है। तो हमको निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आधार ये ले रहे हैं। जब ये आधार लेंगे तो लंब यहाँ से लिया जाएगा,
जब यहां से लंब लेंगे तो लंब क्या होता है, सीधी रेखा, तो ये सीधी के खींचेंगे आप ये वाली, तो लंब ये बनेगा आपका, बनेगा बाहर यहाँ पे। वैसे ही आपका DBE जो त्रिभुज दिया है इसका लंब बाहर मिलेगा, तो देखो DB को बढ़ाया हमने आगे A तक, तो EN हमारा लंब है E से, है नहीं है, अर्थात जो DB त्रिभुज DBE है आपका DBE, इसका भी आधार क्या होगा, EN होगा, होगा। तो 1/2 DB गुणे EN हो गया। अब EN आपका EN से क्रॉस कट जाएगा, ठीक, 1/2 आपका 1/2 से कट जाएगा, कितना बचा आपका, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE अपान एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, AD अनुपात DB हो गया। ये बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी। यहां तक कोई समस्या किसी को, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपकी, ठीक। अब पुनः इक्वेशन सेकंड में आएंगे आप, तो अब देखेंगे आप फिर AD अब की लेना है आपको, देखो इधर का पोर्शन आपका आ गया, AD/DB आपका निकल के आ गया। अब निकालेंगे EE और EC आता हो, तो AE आपका त्रिभुज AED में आता है और EC आपका ECD में आता है, ठीक। तो अब इनका रेशियो निकालेंगे हम, यानी त्रिभुज AED का क्षेत्रफल और त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो पुनः हमारा हो जाएगा पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, AE, यहां से लेते हैं AED, नाम तो वही है, चाहे ADE कहिए चाहे AED कहिएगा, एक ही नाम है ना। तो त्रिभुज AED का एरिया हो गया, बटे में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, फिर कौन सा लेंगे, तो ये ले लेंगे ECD इक्वल कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो त्रिभुज AED में 1/2 और गुणे आधार, तो आधार हम कौन सा लेंगे, AE लेंगे। जब AE आधार लेंगे तो इस पर लंब कौन सा है, AE गुणे AE भुजा पर लंब है DM, तो DM हो गया। और बटे में आपका इसके लिए भी हो जाएगा 1/2 और गुणे आधार, तो ECD में आधार कौन लेंगे हम, EC लेंगे, तो 1/2 गुणे EC हो गया, और गुणे में भुजा EC पर लंब क्या होगा, तो यही D से M DM हो जाएगा, तो DM लंब हो गया इसका, DM लंब हो गया। यहां पर देखिए DM आपका कट जाएगा, तो DM से DM क्रॉस हो गया, हाफ से हाफ क्रॉस हो गया, कितना बच गया आपका, एरिया ऑफ त्रिभुज AED और बटे में हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ECD इज इक्वल टू कितना हो गया, AE अनुपात EC हो गया आपका, इतना हो गया। यहां तक कोई समस्या, अभी क्वेश्चन मत मानिए इसको। अब देखिएगा हमें पता है कि AED का क्षेत्रफल और लिखा है ECD का, यहां पर आया था ADE, चाहे ADE को हो चाहे AED को, एक ही बात है, ठीक। इसका नाम वही कर लेते हैं, ADE कर लेते हैं, ADE, और यहां भी हो गया आपका ADE है। तो ऊपर लिखा है ADE का क्षेत्रफल बटे DBC का लिखा है, यहां लिखा है ADE का क्षेत्रफल बटे में लिखा है ECD, तो क्या हमारा ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला बराबर है, देखते हैं। तो DBC कहां बना, सॉरी DBE कहां बना है, DBE आपका DBE ये वाला त्रिभुज बना है DE और BC के बीच, देखो DE और BC के बनाए हैं, DE और BC के बीच बना है DBE आपका बना है। और फिर देखिएगा इधर तरफ जो आपका दिया है ECD आपका, ये कहां बना है, तो ECD आपका बना है DE और BC के बीच बने हैं दोनों, और DE और BC क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं। यहां दिया है आपको DE समांतर BC के है, जब DE और BC समांतर रेखाएं हैं और दोनों त्रिभुज उन्हीं के बीच बने हैं, अर्थात दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हमारा जो ये बना है DBE आपका, वो DE आधार पे बना हुआ है,
बना है। और ऐसे ही आपका DCE बना है, वो भी DE आधार पे बना हुआ है, बने हैं, तो दोनों के एरिया बराबर होंगे। तो चूंकि है त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज DCE या ECD एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं, बने त्रिभुज हैं, अतः इनके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, बराबर। तो अतः एरिया ऑफ त्रिभुज DBE का, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, DCE या ECD कहिएगा, ECD, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इक्वेशन जो सेकंड बनाने जा रहे हैं वहां पे लिखा है एरिया ऑफ ECD लिखा है, तो जहां पे लिखा है एरिया ऑफ ECD, तो ECD आपका जो है बराबर किसके है, DBC के, ठीक। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारा लिखा हुआ है इसको हम बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे में जो लिखा है एरिया ऑफ ECD आपका, तो ECD बराबर किसके है DBC, तो जहां लिखा ECD वहां पे DBE हो सकता है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर, बाकी जो लिखा वो लिखा रहेगा आपका, तो क्या लिखा है AE बटे EC लिखा है, तो ये रहेगा AE बटे EC आपका, ठीक। इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब समीकरण आपकी जो फर्स्ट बनी है सेकंड बनी, दोनों में देखिएगा कुछ दिख रहा है बराबर, आपको दिख रहा है, दोनों के लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है, ADE बटे DBE लिखा है, यहां भी ADE बटे DBE लिखा है। अगर कोई क्वेश्चंस लिखी होती है दो आपकी और दोनों में एक साइड बराबर होता है आपका, लेफ्ट या राइट को बराबर होगा आपका, तो जो अदर साइड होगा वो भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 में बाएं पक्ष बराबर है, इसलिए दाएं भी क्या होंगे, बराबर। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि लेफ्ट तो बराबर है ही आपका, इसलिए राइट बराबर होगा, तो इसका राइट क्या होगा, AD बटे है DB, ये बराबर किसके होगा, इसका राइट क्या हो जाएगा, AE बटे EC आपका, तो बराबर हो गया AE बटे EC। अब हमें लाना भी ही था, प्रूव करना था हमें, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC आपका, AD बटे DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC आपका, ये प्रूव हो गया, ठीक। ये आपकी है थेल्स की प्रमेय, ठीक। जो क्वेश्चन आपका लगभग आप मान के लीजिएगा 99% आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। बिल्कुल परीक्षा में आएगा, अगर नहीं आएगा तो इसके आधार पर सवाल आपके जरूर आएंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा, कोई त्रिभुज अगर दिया हुआ है, उस त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर रेखा खींची है आपकी, ठीक, एक भुजा के समांतर रेखा कोई खींची होती है, तो वहां से त्रिभुज की जो शेष भुजाएं होती हैं वो बराबर अनुपातों में विभाजित होती हैं, ठीक। अर्थात त्रिभुज ABC में अगर DE समांतर BC है तो फिर AD बटे DB बराबर AE बटे EC होगा, ठीक। क्लियर है, कोई समस्या किसी को, हल हो जाएगा, मिटा दें इसको। अब देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, सिद्ध कीजिए, सेकंड, इसका सेकंड पेपर का ही क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए किसी वर्ग की भुजा
पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर, उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्वेश्चन आपका दो प्रकार से आ सकता है, या तो कहेगा वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, और या फिर कहेगा विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना होता है। जब ये आधा होगा भुजा वाला तो विकर्ण वाला क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। ठीक, तो ध्यान देंगे, किसी वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको फॉर्मूला चाहिए, कहेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? हाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, तो आपको यहां पे सिद्ध करना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें केवल एक फार्मूले की आवश्यकता है, मात्र क्या है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले फिगर बनाएंगे आप, तो फिगर बनाएंगे आप क्वेश्चन को पढ़ करके। प्रश्न ये कहता है सिद्ध कीजिए किसी वर्ग की भुजा पर बने, तो किसी वर्ग यानी पहले क्या बनेगा, वर्ग बनेगा हमारा। तो ये हो गया आपका एक वर्ग, इसका नाम हो गया वर्ग। क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक, चारों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश का, उसे वर्ग कहते हैं। तो ए हो गया आपका ABCD एक वर्ग। अब आगे कहता है वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा कौन सी है? AB भुजा है, BC है, CD है और DA है। तो इसकी किसी एक भुजा पर हम क्या बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज माने 3 भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पे जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर। तो अगर बनाना है वर्ग पर, तो जो भुजा वर्ग की होगी उतनी ही मात्र 2 भुजाएं और लेना है हमें, अर्थात इसकी भुजा के बराबर। तो मान लीजिएगा ये बना है आपका त्रिभुज, इसका नाम हो गया ABCD, इसको E मानिएगा, है ना। तो आपका जो त्रिभुज बना दिया हमने BC भुजा पर, वर्ग की भुजा BC पर बना त्रिभुज कौन सा है, BEC, और ये हमने कैसा बनाया है, समबाहु बनाया है। तो तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। ठीक, कोई समस्या यहाँ पे? फिर कहता है भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी जो BCE बना है, इसका एरिया कितना होता है? तो कहता है उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसके विकर्ण को खींचिएगा, एक विकर्ण को खींचिएगा इसका। तो मैंने खींचा एक विकर्ण AC, विकर्ण हो गया। अब कहता है इस विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये भुजा वाला हो गया। अब बनाएंगे तो इसका बनेगा आपका इधर को बना देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब ये विकर्ण है आपका। तो ये बनाया हमने क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो जब समबाहु त्रिभुज होगा तो ये वाली भुजा ये वाली और ये वाली क्या होगी, बराबर। इसको मानते हैं F पॉइंट। चित्र आप समझ गए। ABCD क्या हो गया हमारा, एक वर्ग हो गया। उसकी भुजा BC पर हमने बनाया एक समबाहु त्रिभुज BEC,
और AC क्या है, वर्ग का विकर्ण हो गया। विकर्ण पर बनाना है समबाहु त्रिभुज, तो जो भुजा विकर्ण की है यानी जो लंबाई होगी, इतनी लंबाई यहां से ली, इतनी लंबाई ये ली, हमने बनाया ACF, ये बन गया समबाहु त्रिभुज आपका। चित्र समझ गए आप? कोई समस्या? अब हमें क्या लिखना होता है, पहली हेडिंग क्या लिखेंगे हम? पहली हेडिंग होती है दिया है, गिवन दैट, है ना। तो क्या आपको दिया है, जो प्रमेय में लिखा होता है वही लिख देंगे आप, है ना। गिवन दैट में क्या लिखा जाएगा? हाँ, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा BC पर बना समबाहु त्रिभुज BEC और विकर्ण AC पर बना समबाहु त्रिभुज AFC है। लिख लेंगे? लिखें या छोड़ दें? बोलो। लिख जाएगा। एक बार सुनिएगा, क्या लिखेंगे आप? चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा BC पर बना समबाहु त्रिभुज BEC और विकर्ण AC पर बना समबाहु त्रिभुज AFC है। इतना गिवन दैट में हो जाएगा आपका। ठीक। दूसरी हेडिंग क्या रहेगी आपकी? प्रूव दैट, मतलब क्या आपको प्रूव करना है? तो प्रमेय कहती है भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो भुजा कौन सी आपकी है? BCE है, सॉरी BC भुजा है, और उस पर बना समबाहु त्रिभुज कौन सा है? BCE। इसका क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल कितना होता है? उसके विकर्ण पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा। तो ये वाला क्या है? आधा। विकर्ण कौन सा आपका है? AC पर बना त्रिभुज कौन सा है? AFC है। तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? त्रिभुज AFC। तो इस क्षेत्रफल का ये वाला कितना है? आधा। ये वाला आधा है, अर्थात इसको भी आधा कर दो तो बराबर होंगे ना, तो बराबर 1/2, यानी BCE जो आपका है वो AFC का आधा है। ठीक, तो ये हमें प्रूव करना है। प्रूव करना है एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर है 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज AFC। ठीक, कोई समस्या है यहाँ पे? आप देखिएगा अगली हेडिंग क्या होती है आपकी? कंस्ट्रक्शन होती है, रचना करने वाली होती है। तो यहां रचना हमको कोई नहीं करना है। ठीक, तो लिखेंगे प्रूफ, इसकी है उत्पत्ति, है ना। क्या उत्पत्ति इसकी है? प्रूफ क्या है? तो सबसे पहले हम मानेंगे कि मान लेते हैं वर्ग ABCD में भुजा हमारी कितनी है? X। ध्यान दीजिएगा, वर्ग की भुजा हमने मान ली कितनी है? X। अगर भुजा X है तो आपके वर्ग का विकर्ण क्या होता है? सूत्र, हाँ, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा √2 होता है। तो हमने वर्ग ABCD की भुजा मानी है X। जब भुजा है X तो विकर्ण कितना हो जाएगा? X √2 हो जाएगा। तो विकर्ण AC जो होगा वो कितना हो गया? X √2 हो गया। अब देखिएगा त्रिभुज BCE में BE का मान भी X होगा, CE का मान भी X होगा और BC का मान भी X होगा। क्यों है? क्योंकि त्रिभुज कैसा है? समबाहु, तीनों भुजाएं बराबर है। ऐसे ही आपका AFC में होगा, AC का मान x√2 है तो AF का मान भी उतना ही होगा और CF का मान भी उतना ही होगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका कितना है, ये लाना है। तो हम दोनों के क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर देखेंगे कैसे हैं। ठीक, तो हमने माना वर्ग की भुजा, वर्ग चतुर्भुज ABCD में भुजा BC बराबर कितनी है? X। जब भुजा BC हो गई आपकी X, इसलिए विकर्ण AC कितना हो जाएगा? ये होता है भुजा √2 सूत्र के द्वारा। तो भुजा कितनी है? X √2। तो विकर्ण AC का मान कितना हो गया? भुजा √2 हो गया। कोई समस्या यहां तक? अब निकाल देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज कौन सा है आपका? BCE है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल कितना होगा आपका? तो BCE है कैसा त्रिभुज आपका? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3 हो जाएगा बटे 4 और इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? हाँ, BCE में भुजा है BC और इसका हो जाएगा स्क्वायर। मान डालेंगे √3/4 गुणे BC का मान कितना हमने माना है? X स्क्वायर हो गया, यानी आपका आ गया √3/4 इंटू X स्क्वायर। इक्वेशन बन गई फर्स्ट आपकी। कोई समस्या यहां तक? ठीक, फिर देखेंगे, आप निकालेंगे ACF का क्षेत्रफल। पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज
AFC बराबर AB कैसा त्रिभुज है आपका? प्रश्न कहता है कि विकर्ण पर बने समबाहु, यानी AFC भी कैसा है? समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यही लगा देंगे, है ना, √3/4 हो गया और गुणे भुजा स्क्वायर। तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी है? AC है, तो AC स्क्वायर हो जाए, है ना, बराबर √3/4 हो गया, गुणा में AC का मान कितना है? x √2 है, इसका होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है, बराबर हो गया आपका √3/4 और गुणे में x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा और √2 गुणे √2 बार होगा आपका तो 2 आ जाएगा। तो ये पूरा गुणा कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 बराबर आ गया √3/2 इंटू हो गया x स्क्वायर आपका। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक, आप समीकरण 1 को 2 से भाग कर लीजिएगा या तो 2 को 1 से भाग कर लीजिएगा, सवाल आपका लग जाएगा। ठीक, समीकरण 1 को 2 से या 2 को 1 से, किसको कर दें? 1 को 2 से भाग करने पर निकल गया त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल √3/2 x स्क्वायर आ गया। ठीक, आप समीकरण 1 और 2 में देखिएगा, समीकरण 1 में BCE का क्षेत्रफल निकला है और 2 में निकला है AFC का क्षेत्रफल, और इन दोनों क्षेत्रफलों में संबंध ही हमको लाना है। देखो, एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर होता है 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज AFC। तो समीकरण 1 को 2 से भाग कर लीजिएगा या फिर 2 को 1 से भाग कर लीजिएगा, किसी को भाग कर दीजिएगा, आपका संबंध दोनों में निकल आएगा। ठीक, तो समीकरण 1 को 2 से हम भाग कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से भाग करने पर तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग होता है और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से। तो इसका बायां पक्ष क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट का एरिया ऑफ त्रिभुज BCE और बटे में हो गया इक्वेशन सेकंड का बायां पक्ष क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज AFC बराबर में राइट साइड क्या है? इक्वेशन फर्स्ट का √3/4 गुणे x स्क्वायर बटे में 2 का राइट साइड क्या है? √3/2 और गुणे में x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कट जाएगा, इसको क्रॉस कर दिया हमने। ठीक है, और यहां पर आपका ये बटे का बटे लिखा है तो दर्जा पलट जाएगा, तो ये हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज AFC बराबर में हो गया √3/4 और गुणा कर लीजिएगा। तो भाग का निशान जब बदलेगा गुणा लगेगा, तो अंश को हर में हर कौन से में कर देंगे तो √3/2 हमारा हो जाएगा 2/√3। अब यहां पर √3 आपका क्रॉस हो जाएगा और 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज BCE और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज AFC बराबर हो गया 1/2 या एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर ये जो AFC लिखा भाग में लिखा है आपका, जब उधर जाएगा दूसरे पक्ष में आपका तो गुणे में हो जाएगा, अर्थात 1/2 इंटू हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज AFC, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक, जो त्रिभुज हमारा BCE है ये वर्ग की भुजा पर बना है और AFC जो आपका है ये वर्ग के विकर्ण पर बना है। ठीक, अतः स्पष्ट हो गया किसी वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज क्षेत्र का आधा होता है। पर मैं 2 ही रखे हैं और क्या है ना, है इसको नोट करेंगे आप लोग। एक बार पढ़ लियो, पूरी सर्वे हो चुकी है। अच्छा अच्छा, देखो व्रत तो होगा नहीं इस बार आपका, व्रत है नहीं, और मेंसुरेशन है आपका, लग जाएंगे, मेंसुरेशन लग जाएगा, और उसमें का है वो कार्तितल हो जाएगा। हाँ हाँ, और ये है त्रिकोणमिति। हाँ, तो क्या बताएं हम इधर से? इसी का आधारित सवाल बता दीजिए, इसी अच्छा अच्छा, ये ठीक, केवल टॉपिक भी बनेगा ना, ये त्रिभुज। ठीक ठीक।
तो देखिए, अगर आपको है दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, ठीक है, तो समरूप त्रिभुज पर आधारित सवाल है। समरूप त्रिभुज की का क्षेत्रफल दिया गया है आपको और भुजा दी गई है, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल और भुजा में क्या क्या संबंध होता है। अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं आपको है, दोनों समरूप होते हैं, तो उनके क्षेत्रफल अगर आपको दिए गए हैं और एक त्रिभुज की भुजा आपको दी गई है, दूसरी की भुजा निकालना है, ठीक, या फिर है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपको दिए गए हैं और एक की ऊंचाई दी गई है तो दूसरे की ऊंचाई निकालना है, ठीक। तो ये फार्मूले आपके होते हैं। अगर दो त्रिभुज मान लीजिएगा, जैसे एक आपका ये दिया गया है ABC है, त्रिभुज ABC आपका, और दूसरा दिया गया है त्रिभुज आपका DEF, और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। अगर आपका है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है, DEF के, दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये बराबर होता है AB और बटे DE का वर्ग, AB का वर्ग और बटे में क्या हो जाएगा, DE का वर्ग। यानी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वह उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर बटे में DE स्क्वायर हो जाएगा, और ये या फिर आपका हो जाएगा बराबर में BC स्क्वायर बटे में EF स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा AC अपॉन DF हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं, यदि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात या इनके क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर और 49 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर 12, तो त्रिभुज DEF में भुजा DEF का मान कितना होगा, ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपका। तो दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं ABC और DEF है, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, और इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका भी क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 दी है और दूसरी भुजा को DF निकालना है, जो त्रिभुज AC भुजा की संगत भुजा है DF, ठीक। तो त्रिभुज ABC और DEF में हमें क्या क्या दिया है, इसी फार्मूले के द्वारा सवाल आपका लगेगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसकी भुजा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर आपका होता है, या फिर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर होता है, या AC अपॉन DF का स्क्वायर होता है। तो जो हमें लगाना है वो लगाएंगे, बाकी भुजाओं से कोई मतलब नहीं हमारा। तो यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा आपका, यहां फार्मूला आपका लग जाएगा, देखो हमें भुजा AC पता है, तो AC भुजा की संगत भुजा कौन है, DF, और वही निकालना है। क्षेत्रफल दोनों का दिया है, तो जो दिया पहले वो नोट कर लेंगे। आप क्या क्या दिया है आपको दिया है हाँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC ये कितना दिया है, 81 वर्ग सेंटीमीटर। फिर दिया आपको एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये कितना दिया है, 49 वर्ग सेंटीमीटर। और फिर आपको त्रिभुज ABC की एक भुजा दी है आपको AC बराबर कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और DEF में आपको DF निकालना है, ठीक है। तो जो दिया है वो लिखेंगे, जो निकालना है वो लिखेंगे आप कौन सा फार्मूला, इसमें संबंध क्या होता है, तो समरूप त्रिभुज है ना, हाँ, इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटे में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर होगा संगत भुजाएं कौन सी, AC और DF, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा बटे DF का स्क्वायर हो जाएगा। अब ABC का मान आपको पता है कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर 81 दिया है, बटे में त्रिभुज DEF का 49 दिया है, बराबर में कितना दिया है, AC स्क्वायर, तो AC का मान पता है, कितना दिया है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर बटे में DF ये निकालना है आपको, ठीक। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर
तो इधर हो जाएगा 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 बटे 49 का वर्गमूल 7 बराबर में 12 का स्क्वायर, सॉरी 12 स्क्वायर का वर्गमूल होगा तो स्क्वायर हट जाएगा, कितना बचेगा 12 बटे में डीएफ स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा डीएफ हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा हो गया तो डीएफ का 9 से गुणा हो गया 9 डीएफ हो गया बराबर 7 का 12 से 12 सती 84 हो गया, या डीएफ निकालना है तो बराबर 84 हो गया और 9 गुणे में लिखा है उधर भाग में जाएगा तो बटे में 9 हो गया। ठीक, अब ये 3 से कट जाएगा आपका 3 त्रिका और 3 से 3 दूनी 6 2 बच गया 24 हो गया 3 अठे 24, तो डीएफ का मान कितना आ गया है 28 बटे है 3 आपका। ठीक, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगर आपको है इसकी ऊंचाई दी है ए बी सी में, अगर ऊंचाइयों में अनुपात दिया है या एक त्रिभुज की ऊंचाई दी है और दूसरे की ऊंचाई निकालना है तो जहां पर आपने भुजा का यूज किया है, आप भुजा का प्रयोग किया है वहां पर ऊंचाई हो जाएगा इसका h1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में h2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, बाकी फार्मूला आपका सेम ऐसा ही रहेगा। और अगर मान लीजिएगा माध्यिकाएं दी हैं, इसकी माध्यिका दी है इसकी माध्यिका दी है तो वही फार्मूला यहाँ भी होता है। जैसे भुजाओं में अनुपात होता है वैसे माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक, तो चाहे भुजा दी हो, चाहे माध्यिका दी हो और चाहे ऊंचाई दी हो। ठीक, अगर दो समरूप त्रिभुज दिए हैं उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं या किसी एक का क्षेत्रफल दिया है और दोनों की संगत भुजाएं दी गई हैं, 4 में से कुछ भी निकालना होगा, 4 में से 3 दिए होंगे आपको, एक निकालना होगा। अगर दोनों के क्षेत्रफल दिए हैं, एक की ऊंचाई दी है दूसरे की ऊंचाई निकल जाएगी आपकी। दोनों के क्षेत्रफल दिए हैं, एक की भुजा दी है एक की निकालना है, निकल जाएगी। अगर दोनों के क्षेत्रफल दिए हैं, एक की माध्यिका दी है दूसरे की माध्यिका निकल जाएगी, या दोनों की माध्यिकाएं दी हैं, एक का क्षेत्रफल दिया है तो दूसरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो बस इतना ही रखिएगा।